नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार। अब बने हुए न्यूज़ पेयर के साथ सुबह सुबह एक घटना सामने आती है और वह घटना इतनी बड़ी होती है कि थाने को आग के हवाले कर दिया जाता है। बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर के गरखा थाने की। जिस तरीके से सबको लेकर थाने के पास हंगामा और बवाल और उसके बाद थाने में लगे कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। उसके बाद से पुलिस बल पूरे इलाके में छावनी में तब्दील हो गई। 23 से 24 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया और वहीं 15 लोगों को पुलिस ने इस गंभीर आरोप में उठाया भी है, यानी यूँ कहिए उसकी अरेस्टिंग भी हुई है। सिटी एसपी ने इसकी पुष्टि की है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस एक गाँव में छापेमारी करने जाती है और छापेमारी के दौरान एक युवक जितेंद्र नामक युवक की मौत हो जाती है, पोखर में कूदने से डूब जाता है और उसके बाद वहां से कहानी शुरू होती है और हंगामा में तब्दील हो जाती है और रातों रात धू कर थाने में लगी गाड़ियां जलने लगती है। इसके बाद इलाके में छावनी में पुलिस तब्दील होती है और ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाती है और इस एक्शन में 15 लोगों की गिरफ्तारी भी होती है। क्या कुछ कर रहे हैं सिटी एसपी इस पूरे मामले में, जरा सुनिए। देखिए, कल जो घटना है उसके बारे में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने आप लोगों को जो हम लोगों का आधिकारिक वर्जन है वो दिया था। कल की घटना के बाद से तीन घटनाएं मुख्य रूप से हम लोगों के सामने आई हैं। पहली घटना जो शराब के विरुद्ध छापेमारी की गई थी, उसकी प्राथमिकी दर्ज की गई थी, उसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। दूसरी जो घटना उस गांव में हुई थी जितेंद्र उर्फ चुन्नन के साथ, उसको लेकर उनके पिताजी का फर्द बयान एसकेएमसीएच में लिया गया है और उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तीसरी जो विधि व्यवस्था की समस्या पैदा हुई थी, उसके बारे में 30-35 ज्ञात एवं अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ केस किया गया है। उसके मामले में आसपास के गांवों में लोगों को वीडियो फुटेज के आधार पर, स्थानीय सूचना के आधार पर चिन्हित करते हुए रेड एवं छापामारी की गई है। कुल 15 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। कुछ और लोग हैं जिन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। संभवतः सत्यापन के उपरांत उनमें से कुछ लोगों को हम लोग बॉन्ड पर छोड़ भी देंगे, लेकिन 15 लोगों की गिरफ्तारी हम लोग अभी तक कर चुके हैं। इस पूरी घटना में चूँकि धर्मेंद्र यहाँ पर पहले भी जो पकड़े गए थे वो शराब के व्यापार से जुड़े थे और पूर्व में भी जेल गए थे, तो आसपास के गांवों में उनसे जुड़े हुए लोगों ने भी रैकेट बनाकर और योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है। ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए भी प्राथमिकी उनके खिलाफ दर्ज की गई है और उनके खिलाफ भी हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। जिस लड़के की मौत हुई है उसका भी शराब कारोबार से रिश्ता था क्या? अभी हम लोग उसकी तफ्तीश कर रहे हैं। उनके बड़े भाई का रिश्ता था, दैट इज़ फॉर श्योर, और वो वहाँ से इस भय से संभवतः भाग गए होंगे। उनका और पुलिस का कोई आमना सामना नहीं हुआ। पुलिस को देखते ही वो वहाँ से भागे थे और पुलिस ने जिनको जो सामने मिला उसको लेकर हम लोग चले आए। जिन लोगों ने हमला किया वो कौन है, उनकी पहचान हो पाई? उनमें से कई लोगों की पहचान हो गई और पहचान के आधार पर 15 लोगों को हम लोगों ने अभी तक गिरफ्तार किया है और उनको हम लोग जुडिशल हाँ जी जी नहीं, अभी तक नहीं पकड़ा जा सका है और उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 15 लोग हम लोग के अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। कितने अभियुक्तों को छुड़ा के ले गई है? और 2 अभियुक्तों को ले गई। उन दोनों की गिरफ्तारी। हमला करने वालों में शराब के कारोबारी सब भी थे क्या? जी, क्योंकि धर्मेंद्र वहाँ के और गरहा के भी कई लोगों से जुड़े हुए हैं और जब विधि व्यवस्था की समस्या पैदा हुई तो आमतौर पर इस तरह की घटनाओं में जो अराजक तत्व होते हैं वो एकजुट होते हैं और मौके का फ़ायदा उठाते हैं। हम लोग की कोशिश है कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ हम लोग अग्रिम अविध सम्मत कार्रवाई करें। वो कल शाम को भी आप लोगों को बता दिया गया। थाना परिसर पूरी तरह से सुरक्षित है। थाना परिसर में जगह के अभाव की वजह से यहीं बाहर एक निजी व्यक्ति की झोपड़ी थी जो आप लोगों के पीछे की जगह है और यहीं पर कुछ 10 या 11 बाइक लगी हुई थी और 2 4 व्हीलर्स थी जिनको आग लगाने का प्रयास किया गया और वही नुकसान हुआ है। एक चौकीदार के साथ मारपीट की बात सामने आई थी, उनका इलाज कराया गया है, उनका भी बयान दर्ज किया जा रहा है और उनकी जो इंजरी रिपोर्ट